नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। सूर्य चंद्रमा अगर एक राशि में बैठ जाए तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, या फिर सूर्य से पंचम में, सूर्य से सप्तम में, या सूर्य से नौवां घर में अगर चंद्रमा आ जाए तो भी कॉम्बिनेशन सूर्य चंद्रमा के बीच बनता है। या अगर प्लानिटरी एक्सचेंज हो, मतलब सूर्य चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा सूर्य की राशि में, मान लीजिए चंद्रमा बैठा है सिंह राशि में और सूर्य बैठा है कर्क राशि में, तो भी ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखिए, मेल और फीमेल जिसके चार्ट में भी ये है तो इनके ऊपर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, एक भगवान का एक आशीर्वाद रहता है। इससे क्या होता है, ज़िंदगी में जितने भी बुरी हालत में अगर ये आ जाए, जितने भी स्ट्रगलिंग फेस, बैड सिचुएशन इसके ज़िंदगी में आ जाए, ये इसको ओवरकम कर लेता है। तो इसलिए देखा जाता है इसके ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग फेस भी रहता है, कुछ बैड सिचुएशंस भी आते हैं और इसको ये ओवरकम भी करते हैं। तो इसलिए इसके ज़िंदगी में इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ही रहता है, क्योंकि स्ट्रगलिंग फेस तो आता है, स्ट्रगलिंग फेस से ये ओवरकम भी कर जाता है। तो इसलिए इसके अंदर प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है। सूर्य पिता को दर्शाता है, चंद्रमा चेंज को दर्शाता है। तो देखा जाता है पिता का लोकेशन चेंज, घर चेंज, या ऐसा होता हुआ देखा जाता है पिता के द्वारा। और ये भी हो सकता है कि पिता चेंजेबल प्रोफेशन में है, चेंजेबल जॉब में है, तो जॉब के सिलसिले में लोकेशन चेंज भी कई बार किया है, या एक बार देखा जाता है एटलीस्ट पिता की लाइफ में घर चेंज होना देखा जाता है। और देखा जाता है इसका जो पहला संतान है, पहला मेल चाइल्ड अगर है, वो सन भी उसको भी दर्शाता है कि फर्स्ट मेल चाइल्ड को दर्शाता है। तो उसके लाइफ में भी देखा जाता है कुछ चेंजेबल प्रोफेशन में अगर ये है, या उसका लोकेशन चेंज, या बाहर जाके काम करना, घर से दूर जाके काम करना, ये भी देखा जाता है। चंद्रमा मदर होता है, सूर्य ईगो होता है। तो देखा जाता है इसके मदर के अंदर थोड़ा ईगो रहता है और बातें बहुत अच्छा कर लेते हैं इसके माँ, मतलब लोग अट्रैक्टेड होते हैं, तो बातें बहुत अच्छा ये इसके माँ कर सकता है। पिता का कुछ बैड रेपुटेशन, बदनाम भी हो सकता है, क्योंकि सन पिता को दर्शाता है और मून चंद्रमा किसको दर्शाता है, बैड रेपुटेशन को दर्शाता है। जिसके चार्ट में चंद्रमा सूर्य का ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है तो इनके अंदर एक स्पिरिचुअल एक पावर रहता है। तो विगुणंती नाड़ी में रोटेशन, प्रोग्रेशन, प्लानिटरी प्रोग्रेशन, इसका एक प्रोसेस है। तो रोटेशन प्रोग्रेशन में जब जाके ये कॉम्बिनेशन में एक्टिव होंगे तब देखा जाता है इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी थोड़ा थोड़ा ग्रो करता हुआ नज़र आ जाएगा। ये एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा योग है। अगर स्पेशली सन और मून एक दूसरे के 7th हाउस में है, मतलब सन से 7th में चंद्रमा अगर है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर है, मतलब सन से चंद्रमा एक दूसरे के 7th हाउस में है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये और भी ज़्यादा इशारा करते हैं। ये एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है। और सिर्फ यही नहीं, ये आदमी मेल हो या फीमेल हो, समाज को एक दिशा दिखा के जाता है, जगत को रोशनी देते हैं। ये सन और मून अगर एक दूसरे के सप्तम में है तो ये एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऐसे केस में। और इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सन मून का कॉम्बिनेशन में ज़िंदगी के पहला हिस्सा देखा जाता है 35 या 40 तक, या 42-3 तक देखा जाता है। ज़िंदगी का पहला हिस्सा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देता है, पर दूसरा हिस्सा देखा जाता है और भी ज़्यादा, मतलब प्रॉस्पर करते हैं, पूरा अलग हो जाता है, ज़िंदगी चेंज हो जाता है। तो रोटेशन प्रोग्रेशन में जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होंगे तब ये अच्छे फल देने शुरू करने लग जाएंगे। तो मेनली देखा जाता है इनका ज़िंदगी का पहला हिस्सा उतना अच्छा नहीं रहता है, स्ट्रगलिंग फेज रहता है, उससे बट इसको ओवरकम भी कर लेता है, एक्सपीरियंस भी गैदर करते हैं, फिर जाके ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में जाके ये बहुत ही अच्छा प्रॉस्पर करते हैं, डेवलप करते हैं प्रोफेशनली। और कितना डेवलप करेंगे, ये योग कितना इनको सपोर्ट करेंगे कर्म के क्षेत्र में, तो इसलिए शनि को भी देखना ज़रूरी होता है। शनि जितना पावरफुल होंगे, इनका कर्म भाव जितना अच्छा होंगे, तो सन मून का कॉम्बिनेशन इनके कर्म के ऊपर और भी ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे, क्योंकि कर्म के द्वारा ही तो सब कुछ होना है। तो कर्म के भाव स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी है। सन मून का अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है, इसके साथ अगर जुपिटर का कॉम्बिनेशन, अगर मतलब जुपिटर भी आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर आ जाए 7th में, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए,
या सामने या पीछे जुपिटर आ जाए, तो ऐसा भी देखा जाता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी का योग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और सन होता है सोल होता है, मतलब आत्मा। मून होता है आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो मतलब आत्मा और मन एक साथ आ जाने पर तो क्या होता है, ऐसा आदमी देखा जाता है थोड़ा सा चूजी नेचर का होता है, थोड़ा सा चूजी होता है। मतलब सब काम ये लोग नहीं कर सकते। अगर काम में इनका मन लग जाए तो इससे इसको निकलना मुश्किल है। तो थोड़ा सा चूजी नेचर का होता है। और अगर किसी काम में इसका मन लग जाए, या किसी काम में या किसी भी चीज़ में इसका अगर मन लग जाए, तो उससे उसको निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए काम में ये तरक्की भी करता है, क्योंकि प्रोफेशन इसके केस में अगर ठीक ठाक चूज़ हुआ, काम में इनका मन लग गया, मतलब ये बहुत ही मन लगा कि ये काम करता है और बहुत ही ज़िंदगी में तरक्की करना तो इसके लिए तय है। तो थोड़ा सा चूज़ी होता है। तो प्रोफेशन सिलेक्शन इनके केस में बहुत ही अगर सही होता है तो तरक्की करना तो बहुत ही हद तक ये मतलब पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ही तरक्की ये करता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर शनि आ जाए, मतलब यहाँ पे शनि आ जाए सप्तम में, यहाँ पे अगर शनि आ जाए, सामने पीछे ऐसे यहाँ पे अगर शनि आ जाए, शनि इस कॉम्बिनेशन में अगर जुड़ जाए, तो ये गवर्नमेंट सर्विस मिलने का एक योग बनता है। गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पूरी कुंडली देख के ही आपको प्रेडिक्शन देना है, और भी कुछ चीज़ें देखना है। पर मून गवर्नमेंट को दर्शाता है, सन भी गवर्नमेंट को दर्शाता है, दोनों लुमिनरीज है। तो शनि कर्म का कारक है। तो शनि के साथ इस कॉम्बिनेशन में शनि जुड़ जाने पर गवर्नमेंट सर्विस का एक योग बनता है। अगर गवर्नमेंट सर्विस इसको नहीं भी मिलता है तो भी देखा जाता है काम में ये बहुत तरक्की करता है, प्रॉस्पर करता है, अच्छी रेपुटेशन भी इसको काम में मिलता है। पर पहले इसको स्ट्रगलिंग फेस तो निकलनी है। तो स्ट्रगल तो पहली हिस्से में ज़िंदगी में इनके लाइफ में तो आना ही आना है, बाद में जाके इसको तरक्की मिलेंगे। ऐसे आदमी देखा जाता है जब बात करता है मतलब पूरी कन्विक्शन के साथ करता है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करता है, और बात करते करते बातों में तो डूब जाता है। अगर बुध अच्छा है तो ही और शी कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर बुध जुड़ जाए तो ही और शी कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। मान लीजिए सन मून के साथ यहाँ पर एक साथ बुध बैठ गया, ये सामने या पीछे बुध आ गया, तो ही कैन और शी और ही कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। बातों में कन्विक्शन आ जाता है, क्योंकि सोल और माइंड एक दिशा को निर्देश कर रहा है। मतलब जब जिस तरफ सोल जा रहा है उस तरफ माइंड जा रहा है। तो स्पीकिंग में ये बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये बात करता है, जो भी बोलता है। ये लोगों को दिशा भी दिखा सकता है, अच्छा गाइड भी ये बन सकता है, क्योंकि इसका एक फुल इंसाइट रहता है और लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल लर्निंग भी इसको मिलता है। उनके ऊपर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग रहता है, स्पिरिचुअल कुछ एक अंडरस्टैंडिंग भी इनके अंदर रहता है। तो ही और शी कैन बी अ वेरी गुड गाइड। और इनका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, मतलब मेंटल पावर इनके अंदर भरपूर है। सन मून जितना पावरफुल होंगे तो और भी ज़्यादा इस योग स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अगर सन मून का हालत अच्छा ठीक नहीं है तो थोड़ा सा घाटा हो सकता है फल में, पर ये सब फल इनको मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।